बच्चों, आज का चैप्टर है नियामक ज्यामिति। इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। नियामक ज्यामिति में दो सूत्र हैं। पहला है, अगर हम मूल बिंदु से अगर दूरी निकालना चाहते हैं, मूल बिंदु से अगर बिंदु P x, y की दूरी निकालना चाहते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला होता है √x² प्लस y²। और यदि दो बिंदुओं के बीच अगर दूरी निकालना चाहते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला होता है √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इस तरह से होता है। अगर हम इसको इस तरह भी फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हम इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। इसमें एक और कंडीशन बता देते हैं, उसके बाद सवालों को आगे बढ़ेंगे। इसके ग्राफ को देखें तो ये x होता है प्लस का, ये x होता है माइनस, इसको y पॉजिटिव लेते हैं प्लस, ये लेते हैं y माइनस। इसको बोलते हैं x एक्सिस। x एक्सिस हिंदी में अक्ष। ये हो गया y एक्सिस यानी y अक्ष। बात करेंगे x अक्ष को भुज कहा जाता है और y अक्ष को कोटि कहा जाता है। यहाँ पे जो होता है मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु का नियामक हमारा 0 0 होता है। मूल बिंदु का नियामक जो होता है, ओरिजिन पॉइंट जो होता है हमारा 0 0 होता है। ये पहला क्वाड्रेंट होता है प्लस का, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। एक मिनट लिखते हैं थोड़ा सा। ये है प्लस का, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये है माइनस प्लस का सेकेंड क्वाड्रेंट। ये है माइनस का थर्ड क्वाड्रेंट। और ये है प्लस माइनस का फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी ये प्रथम चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये हमारा तीसरा चतुर्थांश और ये है हमारा चौथा चतुर्थांश। और इस पर सवाल आपको पूछे जाएंगे, सवाल देखेंगे आगे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पहला सवाल है कि बगल के चित्र में OL जो है वो 2 है तो P का भुज ज्ञात करें। यानी अगर हम इसको सही से देख रहे हैं तो OL यानी ये जो लाइन है ये हमारा 2 है, तो हमसे कहता है कि P का भुज क्या होगा। कभी भी भुज लिखेंगे, भुज बोलते हैं किसको, यहाँ पे नीचे कर देते हैं, देखिए x एक्सिस को भुज बोलते हैं। और x एक्सिस का मान कितना है, 2 है। x एक्सिस का मान 2 है, अर्थात हमारा भुज जो हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही जवाब है। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल कह रहा है कि P से y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई यदि 4 हो तो P का x निर्देशांक होगा। यानी ये कोई ग्राफ है, इस पे ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। कहता है कि y पे जो लंब डालते हैं इसकी लंबाई 4 है। यानी y पर जो लंब डाला गया है इसकी लंबाई 4 है। तो जितना y का लंबाई होगा उतना ही उसके सामने से x एक्सिस का लंबाई होगा। अगर ये 4 है तो ये भी कितना होगा, 4। और हमसे पूछ रहा है x का निर्देशांक कितना होगा, तो x का निर्देशांक कितना होगा, 4 होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही जवाब है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल कह रहा है यदि किसी बिंदु P के निर्देशांक 2,5 यानी 2,5 है तो 5 को क्या कहेंगे, यानी 5 को क्या कहेंगे। तो 5 y अक्ष के y एक्सिस के जगह पे 5 है ना, तो 5 को कहेंगे कोटि। क्या कहेंगे, 5 को कोटि कहेंगे, यानी P की कोटि है। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल कह रहा है कि y अक्ष से बिंदु इतना की दूरी क्या होगा। यानी y अक्ष से बिंदु की दूरी हमें पता करना है। चलिए ग्राफ हो गया 3, ये x है और ये हमारा y है। यानी x पे हमारा 3 है और y पे हमारा कितना है, y पे हमारा 5 है। इसको अगर यहाँ से मिलाते हैं तो आपसे कहता है y अक्षों से बिंदु की दूरी।
तो y अक्ष से कितना दूर बिंदु है, तो हम देख पा रहे हैं कि y अक्ष से बिंदु की दूरी यही है जो इस बिंदु इसके बराबर है, यानी ये अगर 3 है तो ये भी हमारा कितना होगा, 3 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही जवाब है। आपसे पूछ रहा है मूल बिंदु के नियामक निम्नलिखित में कौन है। मूल बिंदु के नियामक आपको ऊपर ही बताए हैं कि मूल बिंदु के नियामक जो होते हैं, यहाँ पे बताए हैं मूल बिंदु के नियामक जो होता है वह 0 0 होता है, अर्थात मूल बिंदु के जो यहाँ पे नियामक होंगे वो 0 0 होंगे। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही जवाब है। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल कह रहा है एक्स अक्ष पर के किसी बिंदु का y निर्देशांक क्या होगा। अगर आपसे पूछा जाए x अक्ष पे, है ना, x अक्ष पर y निर्देशांक, तो आप कहेंगे 0। अगर आपसे पूछा जाए y अक्ष पर x निर्देशांक, तो भी आप कहेंगे 0। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगले सवाल की चलते हैं। सवाल कर रहा है y अक्ष पर के किसी बिंदु का एक निर्देशांक, x निर्देशांक की बात कर रहा है, y अक्ष पे x निर्देशांक कितना होना चाहिए, 0। तो यहाँ भी हो जाएगा हमारा 0 ही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल कह रहा है x अक्ष पर के किसी बिंदु के निर्देशांक किस रूप में व्यक्त होंगे। अगर x अक्ष पे x अक्ष पर बिंदु है तो इसके निर्देशांक होंगे x, 0, और यदि y अक्ष पे बिंदु है, y अक्ष पर बिंदु है तो इसके निर्देशांक होंगे 0, y। तो यहाँ पे हो जाएगा x, 0, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही जवाब है। यहाँ पूछ रहा है कि y अक्ष के किसी बिंदु के निर्देशांक किस रूप के होते हैं। तो अभी यहाँ बताए हैं कि y अक्ष के किसी बिंदु के निर्देशांक 0, y होता है, 0, y, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही जवाब है। अगला है कि बिंदु 3, 4 किस चतुर्थांश में स्थित है। चतुर्थांश को एक बार फिर से क्रिएट करते हैं। ये हमारा है फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में ये x है, ये -x है, ये y है और ये -y। सेकेंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव, y पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में ऑल नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव, y नेगेटिव। चलिए आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है 3, -4, अर्थात पहले प्लस और बाद में माइनस, ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, तो ये है फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इस ऑप्शन का सही जवाब है। अगला पूछ रहा है कि बिंदु 1, 5 किस चतुर्थांश में स्थित है। फिर से देखते हैं, बिंदु 1, 5 की बात कर रहा है, ये भी प्लस, दोनों प्लस किस में होता है, दोनों प्लस होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दोनों प्लस होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अर्थात इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला सवाल है, कह रहा है कि बिंदु -2, 5 किस चतुर्थांश में स्थित है, यानी पहले नेगेटिव बाद में पॉजिटिव। फिर से देखते हैं, इसमें पहले नेगेटिव बाद में पॉजिटिव, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है। सेकेंड क्वाड्रेंट अर्थात द्वितीय चतुर्थांश जो है हमारा सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है कि मूल बिंदु से xy की दूरी क्या है। ये तो फार्मूला ही हमसे पूछ रहा है, मूल बिंदु से xy की दूरी पूछ रहा है, तो उसके लिए फार्मूला ही होता है x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर, x का स्क्वायर √x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल है, कहता है कि बिंदु 2,0 और -1,4 के बीच की दूरी निकाले। यानी दो बिंदु है, यहाँ पे है 2,0, यहाँ पे है -1,4, ये दोनों के बीच की दूरी निकालना है। बीच की दूरी निकालने के लिए अंडर रूट करेंगे, यहाँ पे x1 और माइनस x2, तो माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा y1 हमारा 0 है और माइनस y2 है 4 का स्क्वायर। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 2 और 1 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, अंडर रूट हो जाएगा 25 और इसका वर्गमूल हो जाएगा 5, जो ऑप्शन नंबर सी में है, और सी हमारा सही जवाब है। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल कह रहा है कि बिंदु 3,4 और x,1 मूल बिंदु से समदुरुस्त है, तो a का मान ज्ञात करें। यानी ये दो बिंदु है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 3,4 है और यहाँ पे है x,1, और यहाँ पे जो इसका मूल बिंदु है वह है 0 0। समदुरस्त करने का तरीका होता है कि दोनों के बीच की दूरी निकाले। पहले इस दोनों के बीच की दूरी, फिर इस दोनों के बीच की दूरी, और दोनों के बीच की दूरी को बराबर करें। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ये हमारा x1 है, ये हमारा x2 है, अब प्लस y1 4 है और माइनस y2 0 है का होल स्क्वायर। और यहाँ बात करें तो हमारा 0 माइनस x का स्क्वायर, अब प्लस यहाँ नीचे जगह नहीं है, उधर जगह नहीं है, तो नीचे लिख रहे हैं 1 का स्क्वायर। चलिए जब इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो रूट से रूट कट जाएगा, तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, बराबर यहाँ पे x का स्क्वायर हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 16 और 9 यहाँ पे हो जाएगा 25, -1 बराबर x स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 24, तो x बराबर अंडर रूट 24 बराबर 6 चौक 24, यानी हम इसको लिख सकते हैं ±2√6। यानी आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे है, आपका ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल फिर से कह रहा है कि y अक्ष पर बिंदु इतना और इतना से समदुरुस्त बिंदु है। चलिए इसको भी बना लेते हैं हम लोग। यहाँ पे है 5, -2, यहाँ पे है -3, 2, और यहाँ पे y एक्सिस की बात कर रहा है, यानी 0, y। चलिए ये भी समदुरस्त है, तो इसको भी निकालते हैं कि हमारा मान क्या निकलता है। यहाँ पे हम लिखेंगे अंडर रूट बराबर, यहाँ भी हम अंडर रूट करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे 5 - 0 का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, फिर यहाँ पे करेंगे -2 और माइनस y का, एक मिनट रुक जाइएगा, लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, -y का स्क्वायर, -y का स्क्वायर, और इधर हो जाएगा 0 + 3 का स्क्वायर और प्लस नीचे लिख देते हैं y - 2 का स्क्वायर। अगर हम इसको सॉल्व कर पा रहे हैं तो अंडर रूट से अंडर रूट दोनों तरफ हम काट देंगे। यहाँ पे देखेंगे 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, अब प्लस ये माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, यानी a + b के होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर 4 + 4y + y का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 + y स्क्वायर -4y + 4। यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 29। पहले तो हम ये y से y काट देते हैं, माइनस हो जाएगा दोनों तरफ, और तो यहाँ बचेगा 4y, और इस -4y को अंदर ले लेते हैं, प्लस का 4y इक्वल टू, हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे है 9 और 4 13,
यहाँ पे है हमारे पास यहाँ पे है 13 और माइनस का हो जाएगा 25, माइनस का हो जाएगा 25, तो यहाँ पे हो जाएगा 8y बराबर, यहाँ पे 2 माइनस का 12, माइनस का 12, यहाँ पे माइनस का 12 हो रहा है। 1 मिनट, यहाँ पे गलत लिखा गया था, यहाँ पे 25 नहीं बल्कि 29 होगा। यहाँ पे 29 होगा। अब हम इसको घटाएंगे, यहाँ पे घटाएंगे तो 16 -16, ये काटेंगे तो y इक्वल टू -2, यानी हमारा जो पॉइंट होगा वो 0, -2, जो ऑप्शन नंबर सी में है हमारा सही जवाब है। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। बिंदु 2, -2 और -2, को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निशांक निकाले। चलिए पहले हम पहले वाले को इरेज कर लेते हैं। मध्य बिंदु के निशांक का फॉर्मूला होता है x1 + x2/2। मध्य बिंदु के लिए फार्मूला होता है, हम यहाँ पे फार्मूला को लिख रहे हैं कि x1 + x2/2, y1 + y2/2। चलिए इस पर रखते हैं। x1 हमारा 2 है, ये हमारा x1 है, ये हमारा x2 है। -2/2, ये हमारा y1 है, ये हमारा y2 है। यानी फिर से -2 + 2 अब /2। तो हम देख पा रहे हैं कि 0/2, 0/2 इक्वल टू 0, 0, यानी हमारा जो होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही जवाब है। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। तेज़ी से बनाना पड़ेगा, टाइम कम है। अगला सवाल है कि उस बिंदु के निशांक जो बिंदु ए, यानी उस बिंदु के निशांक हमको ज्ञात करना है। यहाँ पे बिंदु ए है, ये है -5, 9, और बिंदु बी है, ये है हमारा 4, 3, को मिलाने वाली रेखाखंड ए बी को 5:3 में, यानी ये जो है 5:3 में इसको डिवाइड कर रही है। तो कहता है कि इसका ये जो है पॉइंट निकालने के लिए कह रहा है। इसके लिए फार्मूला होता है इसके लिए कि m1 × x2 प्लस m2 × x1 अब बटा में होता है m1 + m2, ये होता है। और फिर इसी प्रकार हम y का भी मान निकाल सकते हैं, m2। और फिर होता है m1 × y2 प्लस m2 × y1 अब बटा में m1 + m2, यही होता है। चलिए इसको अब हम फिर से मान बैठा लेते हैं, सब पर मान बैठाते हैं। तो इक्वल टू ये जो है हमारा m1 है, ये जो हमारा m2 है, तो यहाँ हो जाएगा 5 × x2। x2 हमारा कितना है, ये हमारा x2 है, ये हमारा y2 है, ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है। तो x2 हो गया 4 और प्लस m2 है हमारा 3 × x1 है हमारा -5। अब बटेगा कितना हो जाएगा, m1 + m2 यानी 5 + 3, y1 के लिए भी लिखते हैं। m1 है 5 × y2 है 3 अब प्लस, यहाँ हो जाएगा m2 3 × y1 है 9 अब बटा में हो जाता है यहाँ पे 5 + 3। इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको हम सॉल्व करके बगल में लिख रहे हैं। देखिए 5 4 जा 20 यानी 20, अब 5 3 15, 20 में से 15 जाएगा तो यहाँ बचेगा 5 अब बटा में 8, फिर यहाँ देख रहे हैं 5 3 15 और 9 3 27, तो 15 और 27 को जोड़ेंगे, 15 और 27
तो 7 5 12, 2 1 3 4, 42/8। हम ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन किस रूप में है। ऑप्शन 5/8 कहीं पे है क्या? कहीं पे भी नहीं। ये सवाल थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे अनुपात 5:2 दिया हुआ है, यानी यहाँ पे M2 जो है हमारा 2 है। जल्दी के चक्कर में गलत हो रहा है। M2 जो है हमारा 2 है, तो जहाँ जहाँ M2 हम रखे थे वहाँ वहाँ 2 करेंगे। यहाँ M2 ओह, जल्दीबाजी के चक्कर में और गलती हो रहा है। यहाँ 5 सही था। M2 हम लोग जहाँ जहाँ रखे थे, यहाँ पे M2 था, यहाँ पे M2 था, यहाँ पे M2 था, यहाँ पे M2 था। तो M2 हम लोगों ने जहाँ जहाँ रखा था वहाँ वहाँ 2 रखेंगे। यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। अब हम लोग जोड़ेंगे 20 में से 10 गया, 10 बटा में हो जाएगा 7 कॉमा 5 दिए 15 और 9 दूना 18। तो हो जाएगा आपसे, हम कहें 15 और 18 को ऐड करना है, तो यहाँ पे 15 और 18 ऐड करेंगे, 8 5 13 यानी 33, यानी 33/7, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इस सवाल का सही जवाब है। अगला सवाल है किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक दिया गया है, तो इसके केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करें। यानी हम इस फिगर को ले लिए हैं, यह फिगर ये है, इसका ए दिया गया है, बी भी दिया गया है और केंद्र निकालना है। यहाँ केंद्र निकालना है, तो केंद्र यानी मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु के लिए फार्मूला हो जाएगा, मध्य बिंदु ओ के लिए फार्मूला हो जाएगा x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। x1 कितना है हमारे पास 4 है, अब प्लस y1 कितना है हमारे पास -4 है, अब बटे का 2 कॉमा x2 हमारे पास -2 है, +2 है, अब बटे का हमारे पास 2। तो ये हो जाएगा 0/2 कॉमा 0/2 इक्वल टू 0,0 जो है हमारा सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, रेखाखंड AB का मध्य बिंदु 2,4 है और A के निर्देशांक 5,3 है, तो B के निर्देशांक ज्ञात करें। यानी एक रेखा है, इसके मध्य बिंदु और एक बिंदु दिए गए हैं। यानी मान लेते हैं कि यहाँ पे आपके कुछ नहीं दिया गया है, यहाँ पे मध्य बिंदु दिया गया है 2,4 और यहाँ पे दिया गया है 5,7। ठीक है, तो हमें निकालना है जो है निर्देशांक निकालना है। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? मध्य बिंदु का फार्मूला यूज करेंगे। मध्य बिंदु 2,4, ठीक है, बराबर फार्मूला हो जाएगा x1 के जगह पर x है, x2 के जगह पर 5 है, x + 5/2 कॉमा y1 के जगह पर y है और y2 के जगह पर 7 है, अब बटा में 2। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो हम लोग x के अंक को x के मान के साथ बराबर करेंगे, y के मान के y के मान के साथ बराबर करेंगे। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं 2 = x + 5/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 = x + 5, तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा -1। और यदि हम y को बराबर करते हैं तो 4 = y + 7/2, 7/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 8 - 7 बराबर y, तो y बराबर -1। इसीलिए हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो पेयर निकल रहा है -1,1 का, -1,1 जो है, -1,1 ऑप्शन नंबर डी में है।